नमस्कार। आज मैं बात करूंगा कि थायराइड का जो इश्यू है, जो प्रॉब्लम है, वो क्या चीज़ है और उसे कैसे ठीक किया जा सकता है। ये दो चीज़ें हैं। सबसे पहले तो हम थायराइड को समझेंगे और समझ जाएंगे तो ही जो है आगे उसको हम ठीक भी कर लेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सिंपल भाषा में अगर मैं थायराइड आपको बताऊं तो एक बाइक होती है ना, बाइक, स्कूटर बाइक, उसमें मान लो जैसे कि हमने 1 लीटर तेल भरा। 1 लीटर तेल में एक पर्टिकुलर कंपनी की बाइक कितने किलोमीटर जाती है। मान लो कोई एवरेज दे रहा है 60 का, कोई 70 का, कोई 80 का, है ना। तो इसी प्रकार से हम सब की बॉडी एक पर्टिकुलर फूड जो डालते हैं उससे कितना जो है कैलोरी हमारी बॉडी में अपने आप ही बर्न होता है। ठीक है, किसी पर्टिकुलर काम को करने में। मान लो कोई व्यक्ति है, वो एक उतने ही वज़न का खाना उसको दिया गया और बराबर ही काम दिया गया, लेकिन उसकी बॉडी ने ज़्यादा एनर्जी बर्न किया और दूसरे वाले ने के कंपैरेटिवली कम बर्न किया। ठीक है, तो ये जो चीज़ है, ये जो एनर्जी, मतलब कितना एनर्जी कब कंज्यूम करना है, ये डिसाइड करता है थायराइड ग्लैंड, जो कि यहाँ पे होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से एक तरह से एवरेज, जैसे गाड़ी की एवरेज होती है, उसी प्रकार से बॉडी का भी एक, मतलब कि एक पर्टिकुलर फूड में कितनी एनर्जी लेके कितना जो एनर्जी बॉडी कंज्यूम करेगी किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए। ठीक है, अब एनर्जी की ज़रूरत तो शरीर को हर जगह पे है। ठीक है, अब कितने सारे बॉडी के ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, है ना, तो एनर्जी की आवश्यकता हमें होती है, हम चाहे कोई काम करें ना करें। ठीक है, हम बैठे रहेंगे तो भी हमें एनर्जी की आवश्यकता होगी, सोए रहेंगे तो भी रहेगी। इसको मैं और बहुत अच्छे से आपको समझाता हूँ। ठीक है, मैं अपने ही उदाहरण दे के आप लोगों को समझाता हूँ, क्योंकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आता है। बहुत ही सिंप्लीफाई करके जो है उसको मैं समझाता हूँ। तो देखिए, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि सन 2018 में सितंबर में जब डॉक्टर ने मुझे एंटीबायोटिक्स दी थी। उस समय मतलब पेट वगैरह का इश्यू चल रहा था और डॉक्टर हो गए, मैं चक्कर काट रहा था, तो उस टाइम पे डॉक्टर ने मुझे एंटीबायोटिक्स दी थी। दैट इज़ बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स थी। ठीक है, तो हुआ क्या कि 2-3 दिन खाने के बाद मेरी हालत ख़राब हो गई एकदम से, और नेक्स्ट डे जो है मैं सो के उठ रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि मेरे गाल जो है वो अंदर जा चुके हैं और यहाँ से मेरी हड्डियाँ दिखने लगी। ये दिख रहे हैं, मेरी हड्डी दिखते नहीं थे यहाँ पे। उसके बाद मैंने नोटिस किया कि साली मेरी जो बॉडी है वो खाना तो मैं उतना ही खा रहा हूँ, लेकिन एनर्जी बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रही है, अपने आप ही बर्न हो रही है, अपने आप ही बर्न हो रही है। दैट मीन्स सो के उठा मैं रात को, ठीक है, रात को सोया, सुबह उठा, और उसके बाद अगर ऐसी चीज़ें दिख रही है, दैट मीन्स बॉडी ने बहुत ज़्यादा एनर्जी बर्न किया। यही बात हुई ना। तो इस प्रकार से आगे जो है उस चीज़ के साइड इफ़ेक्ट से ये जो थायराइड ग्लैंड है वो हिल गया, है ना भाई, प्रॉपर काम नहीं कर रहा था। दैट मीन्स तो इस बात से एक चीज़ आपको ये भी समझ आ गया होगा कि एंटीबायोटिक्स जो है थायराइड को हिलाने में बहुत अहम रोल निभाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो इसके अलावा अब देखिए ये कैसे कैसे हिलता है, ये जो थायराइड ग्लैंड है ये हिलता कैसे कैसे, किन किन कारणों, जब बहुत ज़्यादा बॉडी स्ट्रेस में आती है। ठीक है, स्ट्रेस में जब आती है बॉडी तो ही हिलता है। मान लो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, ठीक है, किसी बात का तनाव ले रहे हो, टेंशन ले रहे हो, तब आपका ये थायराइड ग्लैंड हिल जाएगा। ठीक है, आप एंटीबायोटिक्स ले रहे हो, एंटीबायोटिक्स लेने से भी होता क्या है कि एंटीबायोटिक्स जो हमारे गट के जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको मार देता है एकदम से। ठीक है, और भाई साहब ये पूरा का पूरा हमारी बॉडी जैसे मतलब कि काम करती है, उसी तरह से ये गट के जो बैक्टीरियाज हैं वो भी काम करते हैं, पूरा सहायता देते हैं। अब जब वो मर ही जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इम्बैलेंस डिसबैलेंस होगा ही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार जब हम एंटीबायोटिक्स खाते हैं तो हमारा जो TSH लेवल है वो सूटअप कर जाता है या डाउन हो जाएगा, कुछ ना कुछ करेगा। ठीक है, स्ट्रेस लेंगे तो भी होगा। ठीक है, सो इस प्रकार से कुछ एक रीज़न्स हैं। ठीक है,
और अब स्ट्रेस कैसे आता है बॉडी में? देखिए बहुत सारी चीज़ें, मान लो आपको गैस बन रही है, पास आउट नहीं हो रही है, रेडिएट कर रही है, ठीक है, आपकी बॉडी स्ट्रेस में आएगी। कॉन्स्टिपेटेड हो, ठीक है, एसिड बहुत ज़्यादा बन रही है तो भी बॉडी स्ट्रेस में आएगी। या किसी अन्य प्रकार की बीमारी आप झेल रहे हो तो भी बनेगी। आपने देखा होगा कि कई लोग जो है उनको एक प्रॉब्लम होती है तो बाद में थायराइड भी ऐड हो जाता है, ठीक है भाई, डायबिटीज़ की गोली खाने बाद में थायराइड की भी गोली ऐड हो गई। सो इसी तरह से होता है, क्योंकि बॉडी ऑलरेडी स्ट्रेस में है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं थायराइड ग्लैंड को वो हिलाएगा ही हिलाएगा, ठीक है। तो ठीक कैसे होगा? बस जैसे ख़राब हुआ था वैसे ठीक हो जाए। बॉडी स्ट्रेस में आई थी, थायराइड ग्लैंड हिल गया, अभी इसको एकदम स्ट्रेस फ्री कर दो। कैसे होगा? अगर आप किसी प्रॉब्लम में हो, कोई बॉडी आपकी प्रॉब्लम झेल रही है, तो उस प्रॉब्लम को ख़त्म कर दो, बॉडी एकदम रिलैक्स हो जाएगी और आपका TSH लेवल बराबर हो जाएगा। कोई गोली खाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसमें थायरोक्सिन नामक गोली खिलाई जाती है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू मैं ये कुछ भी काम नहीं करता क्योंकि मैंने खाया हुआ है, ठीक है। सो गोलियां खाने से कुछ नहीं होगा, आपको जो है अपनी बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेस फ्री करना पड़ेगा। जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है, जो भी डाइजेस्टिव इशू है या वटेवर जो या मेंटल लेवल का स्ट्रेस है कोई, उसको पूरी तरह से आपको ख़त्म करना पड़ेगा, तो ही जो है थायराइड आपका पूरी तरह से जो ठीक हो पाएगा। सो ये तो सारी चीज़ें हैं। बाकी डाइट के बारे में हम बता ही रहे हैं आप लोगों को कि सही डाइट क्या है, ठीक है। और इसके अलावा एक चीज़ और इसमें ऐड कर दूं कि दूध जो है ये बहुत ज़्यादा जो है कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है, ऑटो इम्यून डिजीज़ को पैदा करने में, ठीक है। क्योंकि दूध जो है आजकल वो बहुत ज़्यादा हार्मोनाइड और पॉस्चराइज्ड है, ठीक है। बहुत सारा उसमें हार्मोन्स है, इतने सारे हार्मोन की हमें आवश्यकता नहीं है, ठीक है। एक जानवरों का हार्मोन तो चलो ठीक है, लेकिन इंसानों ने जो जानवरों को जो मॉडिफाई किया है, ठीक है, जो ईश्वर ने जानवर दिया था उसको भी वो मॉडिफाई कर दिया है इंसानों ने। तो अब उसका दूध पियोगे तो ऑब्वियस सी बात है भाई साहब, इतना हार्मोन आपकी बॉडी में आएगा कि वो तो डिसबैलेंस कर ही देगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है शुरू में जो चीज़ मैंने बोला था कि एनर्जी कंजम्पशन, कि भाई ये बॉडी एवरेज कितना दे रही है। अब किसी की बॉडी बहुत ज़्यादा एवरेज दे रही है तो वो पतला हो जा रहा है यही तो होता है ना कि थायराइड में कोई पतला हो जा रहा है, कोई बहुत मोटा हो जा रहा है ना। और किसी की बॉडी बहुत ही कम एवरेज दे रही है ना, कि भाई एनर्जी कंज्यूम ही नहीं कर रही है बॉडी, है ना। जितनी एनर्जी करनी चाहिए, आप जितना मर्जी काम कर लो, एनर्जी आपसे बॉडी से ले ही नहीं रही है। सो होता क्या कि बंदा मोटा होता चला जाता है ना। सो इस प्रकार से जैसे ही हम अपनी बॉडी को स्ट्रेस फ्री करेंगे और जो है जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है बॉडी में इश्यू, उसको डाइट के थ्रू ठीक कर लेंगे तो अपने आप ये सेट हो जाएगा, ठीक है। इसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर ने हमारे बॉडी में सारे के सारे ऑर्गन्स अपने आप ही रिपेयर करने के लिए बनाया हुआ है भगवान ने, ठीक है। इसको करना क्या है, इसको सही माहौल देना है। तो आप सही खाना दो, वो सही माहौल मिल जाएगा इसको और ये अपने आप ही जो है ठीक कर लेगा। सो उम्मीद करता हूँ मैं आपको आज की वीडियो से कुछ सिखा पाया हूँ। सो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।